हरे कृष्णा। तो भगवत गीता सीरीज में आज जो हम श्लोक लेने जा रहे हैं वो है 1.6। चैप्टर फर्स्ट हमारा चल रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आज हम इसका 6 श्लोक पढ़ेंगे। इसको मैं पहले संस्कृत में पढ़ूंगी, फिर इसका अनुवाद जानेंगे और इसका फिर मीनिंग जानेंगे। इस श्लोक को हम रिसाइट करते हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमजोश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथा। युधामन्यु, तो युधामन्यु कौन है? ये पंचाल देश से थे और बहुत महान योद्धा थे और ये पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने नाम लिया उत्तम जौ। ये कौन है? ये भी बहुत महान योद्धा है और ये भी पंचाल देश से हैं और पांडवों के पक्ष में लड़ रहे हैं। फिर उसके बाद वर्ड आया सौभद्र। तो सौभद्र मीन सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र। वो कौन है? अभिमन्यु। 16 साल की आयु में आ, वो चक्रव्यूह में घुस गया था। उसको उसमें जाना तो आता था और लेकिन बाहर निकलना नहीं आता था और बहुत ही पराक्रमी था। युद्ध में बहुत ही लड़ा, शौर्य को प्राप्त हुआ। लेकिन फिर फाइनली वो बहुत बुरी तरह से जो कौरव थे उसका वध कर दिया था। बहुत बुरी तरह से वो उसको मार दिया था। मारा तो नहीं था, वो वीर गति को प्राप्त हुआ था। और फिर इसमें एक वर्ड आया द्रौपदी। द्रौपदीचा मीन्स द्रौपदी के पुत्र। द्रौपदी के कितने पुत्र? पांच पुत्र थे। जैसे जो युधिष्ठिर महाराज थे, उनके जो पुत्र का नाम था है वो है प्रतिविंध्य। और जो भीमसेन थे उनका नाम था सुतनाम। और अर्जुन के पुत्र का नाम था श्रुतसेन। नकुल का शतानिक और सहदेव के थे श्रुतसेन। एक श्रुतकीर्ति और एक श्रुतसेन। जो श्रुतकीर्ति हैं वो अर्जुन की हैं और जो श्रुतसेन है वो सहदेव के हैं। तो ये पांडवों के 5 पुत्र थे। ये भी बहुत महान योद्धा थे। तो इसमें एक वर्ड आया है विक्रांत। विक्रांत का मीन्स होता है पराक्रमी। ये सारे योद्धा कैसे हैं? पराक्रमी हैं। और वर्ड आया है इसमें वीर्यवान, बहुत बलशाली हैं। तो ये श्लोक कौन बोल रहा है? ये दुर्योधन बोल रहा है। किसको? अपने गुरु द्रोणाचार्य को। क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि चाहे उसमें बहुत आत्मविश्वास है, बहुत बलशाली है, बहुत अहंकार है, लेकिन भीतर ही भीतर वो उसको डर है। वो पांडव की सेना को देखकर, उन योद्धाओं को देखकर उसको अंदर से भय हो रहा है। अपने गुरु को बार बार एक एक योद्धा का नाम ले लेके बता रहा है कि ये है। हाँ, तो रीज़न यही है क्योंकि इसमें सिर्फ संख्या ही नहीं बताई जा रही इस श्लोक में। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये सब जो योद्धा हैं ये धर्म के पक्ष में है, धर्म परायण है, भगवान के भक्त हैं। और जहाँ पे भगवान है, जहाँ पे धर्म है, विजय उसी की ही होती है। तो वो गुरु अपने गुरु को बता रहा है, कहीं न कहीं उसको खटका तो है। गुरु को भी चौकन्ना कर रहा है कि देखो पांडवों की सेना में कौन-कौन है। तो हमारी लर्निंग क्या है इस श्लोक से कि बाहरी बल ज़रूरी होता है, बट उसके साथ-साथ आंतरिक निष्ठा और सच्चाई ये बहुत ज़रूरी होते हैं। दूसरा कि जिस जिस पक्ष में भगवान है, विजय उसी की होती है। धर्मो रक्षति रक्षतः। जो धर्म के पक्ष में है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अर्जुन के पास चाहे जितने मर्जी सेना है, जितने मर्जी संसाधन है, लेकिन कृष्ण उसके पास नहीं है। चाहे कृष्ण की सारी सेना उसके पास है, लेकिन भगवान कृष्ण उसके पास नहीं है, तो उसकी हार होगी। अगर हम भी पांडवों की तरह जो हमारे जीवन का भी लक्ष्य होगा सच्चाई, हम भी धर्मपरायण होंगे,
तो भगवान जी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और अगर हम दुर्योधन की तरह मोह, लोभ, अहंकार से ग्रस्त होंगे, तो जितने मर्ज़ी अ, संसाधन हमारे पास हो, जितने मर्ज़ी अ, हमारे पास सेना हो, जो कुछ मर्ज़ी हो हमारे जीवन में, लेकिन फिर भी हम जीत नहीं सकते। तो हमें धर्म के रास्ते में चलना है ना? अधर्म, ये जो वास्तव में धर्म और अधर्म क्या है? ये लर्निंग क्या है इस श्लोक से, जो कि हमारे जीवन में जितनी मर्ज़ी चुनौती आए, जितनी मर्ज़ी चुनौती आए, हुँ? तो अ, हमें कभी भी धर्म का साथ नहीं छोड़ना, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ना, भगवान में श्रद्धा रखनी है। भगवद गीता एक्चुअल क्या है? हमारे जीवन का मैनुअल है। इसका हर पात्र, हर संवाद, हर स्थिति हमें ये सिखाती है कि हमें भगवान में श्रद्धा रखनी है। हुँ? और सच्चाई के मार्ग पे चलना है, तभी हमें जीवन में सफलता मिलेगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो वही जैसे अ, कुत्ते बिल्ली होते हैं, जैसे वो आए, है ना? उनमें तो बुद्धि नहीं है ना? 4 चीज़ें तो वो भी कर रहे हैं। हुँ? जन्म होता है, मृत्यु होती है, सब खाते-पीते हैं, अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, भयभीत होते हैं, तो जानवर भी करते हैं। ये जो चीज़ें हम करते हैं, ये जानवर भी करते हैं। तो जानवर में, एनिमल्स में और हम में अंतर क्या है? सबसे बड़ा अंतर यही है कि भगवान ने हमें बुद्धि दी है। उस बुद्धि को हमने यूज़ करना है, जानना है कि हम कौन हैं, है ना? और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है? वो कैसे जानेंगे? वो इस बुक को पढ़कर जानेंगे, जो है भगवद गीता यथारूप प्रभुपाद जी द्वारा रचित है ये। तो इसका एक-एक श्लोक जो है हमारे जीवन की स्थिति से कैसे हमें इसको फेस करना है, उसका सॉल्यूशन इस भगवद गीता में, एक्चुअल में ये मैनुअल है। सच में ये जो भी हमारे जीवन में परिस्थिति होती है, उसको कैसे डील करना है, ये भगवद गीता हमें सिखाती है। हर बार इस श्लोक का एक अलग मीनिंग समझ में आता है। तो भगवद गीता अवश्य पढ़िए और जीवन में उसको उतारिए। तो 1.7 श्लोक फिर मैं आपको फिर हम अगली बार जब हम इस सीरीज़ का नेक्स्ट श्लोक हम फिर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।